बात नहीं की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मगर हमें मालूम है मेरे आका तशरीफ लाए, आखिरी नबी हैं। हमने तो जिब्रील अमीन को कुरान लाते हुए नहीं देखा। हम मानते कुरान रब का कलाम है, जिब्रील अमीन लाए नबी पाक के कल्बे अक़दस पर, और जनाब ला रैब किताब है। हमने कयामत नहीं देखी है। हम मानते हमारा ईमान है, ईमान ना हो तो ईमान कंप्लीट नहीं होता कि कयामत आने वाली है। हमने कभी कब्र के अंदर किसी को अजाब और जजा देते हुए नहीं देखा, मगर हमारा ईमान है कि कब्र में या तो अजाब होता है या जन्नत का बाग बनती है। इतनी सारी पर्दे वाली गैब वाली बेसिक्स मानने के बाद आज मेरे और आपके दिलों में स्विच बोई जा रही है कि पूछो जनाब इस्लाम का ये कानून क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये समझना है मेरे नौजवानों और मेरे बच्चों को कि हमें अपने ट्रैक से हटाया जा रहा है। हम मोमिन हैं, ईमान वाले, हम गैब पर ईमान लाए हैं, और हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम ईमान लाना है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हमने पूरा हमारा फॉर्मेट याद किया हुआ है कि हम तो गैब पर ईमान लाने वाले हैं, हमने कयामत पर ईमान लाए, हम नबी पाक पर ईमान लाए, आसमानी किताबों पर ईमान लाए। मगर आज जनाब क्वेश्चंस क्रिएट किए जा रहे हैं और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि सबको सुनना है। सीखो हजरत इब्राहिम से, आग का काम चलाना है, आग बनी जलाने के लिए है। मगर हज़रत इब्राहिम का इश्क कहता है कि अगर रब का हुक्म इसी में है तो मैं इस पे राजी हूं। और फिर आग ने काम क्या किया, जलाया नहीं ना। एक और शेर सुनो, आज भी शायर मशरिक ने क्या कमाल की बात की, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। एक्चुअली यही कमी है, लेवल ऑफ ईमान डिस्टर्ब हो गया है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बनेगी, मगर ईमान तो लाओ ना। वो कहते हैं ना, अगर आज भी वो फजाए बदर पैदा कर दी जाए तो आज भी फरिश्तों की फौज मदद के लिए आएगी। बात यह है कि वो लेवल ऑफ ईमान नहीं रहा। तो सुभान अल्लाह, हमें समझना है। कैलकुलेटर से बहुत सारे फैसले हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। ज़कात दूंगा तो यार पैसे तो कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं ज़कात के बाद सदका भी दो, पहले 2.5% भारी पड़ रही है, और खर्चा और सदका और अल्लाह की राह में खर्च, तो यार हदीसें तो सुनाते हैं कि बढ़ जाएगा, कैलकुलेटर कह रहा है कम हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तुम्हारा मेरा कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। यकीन करें, हर चीज लॉजिक से नहीं होती। और ये तो इतनी वाज़ेह है, ये तो इतनी वाज़ेह है। बिठाओ किसी अकाउंटेंट को, बिठाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसका अकाउंट बताएगा कि ज़कात दोगे तो पैसे कम होंगे, सदका दोगे तो पैसे कम होंगे। ईमान क्या है कि मेरे आका ने फरमाया, मैं कसम उठाकर कहता हूं, नबी पाक ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे माल कम नहीं होगा। मैं कैलकुलेटर की मानूं या अपने नबी की मानूं, और जो जिन्होंने मानी नबी पाक की, पूछो उनसे, हर साल उनका पैसा बढ़ता है, हर साल जो जितना बांट रहा है उसका उतना मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैलकुलेटर तो कहता है कम होता है। नहीं, कुछ चीजें कहीं और बन रही हैं, कैलकुलेशन कहीं और है, रहमत की बातें कहीं और। ईमान तो लाओ ना। क्या शानदार ईमान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। पंजाबी शायर कहते हैं, इश्क दे चल्ले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा है वही उम्रा गालियां। जो इश्क वाले होते हैं ना, वो नंबर ले जाते हैं, अकल वाले सोचते ही रह जाते हैं। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। जिस दिन आपका ईमान, आपके अमाल इश्क पर आ गए ना, फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में कभी कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। बातें तो बहुत सारी हैं, इस पूरे वाक्य से तवक्कुल सीखना है। हदीस पाक में आता है, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो, जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। कभी इमेजिन किया आपने परिंदों को रोजी कैसे मिलती है? हदीस में ऐसी परिंद, अच्छा हो सकता है इंसानों के बारे में फरमाया जाता, नबी पाक फरमा देते, जानवरों के बारे में फरमाते, परिंदों के बारे में क्यों फरमाया? सुभान अल्लाह। आपको दुनिया में पता है परिंदे कितने हैं? एक कैलकुलेशन के मुताबिक इस दुनिया में जितने जानवर होते हैं ना, वो इंसानों का मल्टीप्लाई बाय 10 होते हैं। ठीक है, हम 8 अरब हैं तो 80 अरब है, सारी जानवर, चौपाए और जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स भी उसमें मिला लें। लेकिन फरमाया परिंदे उसका मल्टीप्लाई बाय 10 होते हैं। इट मीन्स इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 800 अरब परिंदे हैं। ठीक है, 800 अरब परिंदे रोज कहां से खाते हैं? कोई सप्लाई लाइन को जाके उनको दरख्तों पे पहुंचाता है, किसी घोंसले में कोई आपने कबट देखी, किसी घोंसले में आपने कोई स्टॉक देखा कि जनाब ये कल का चारा है, ये रात का चारा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए चारा है, नथिंग एल्स। हर परिंदा, 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली रोज सुबह फजर के बाद भूखे निकलते हैं, और जब शाम अपने घोंसले में आते हैं तो सबका पेट भरा हुआ होता है। सबको कौन खिला रहा है? कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। ईमान लाओ ना, तवक्कुल करो। जो परिंदों को, 800 अरब परिंदों को रोजी दे सकता है। अरे मैं और आप अशरफुल मखलूकात हैं, मैं टेंशन ही नहीं खत्म हो रही, काल करो तीनों है, साल बाद क्या होगा, बच्ची की शादी कैसे होगी, मेरे कारोबार का क्या होगा, अरे मार्केट डाउन हो रही है, डॉलर ऊपर डॉलर नीचे, इसी टेंशन में मर गए यार। जो रब चूंटी को, कन्न और हाथी को मन दे सकता है, वो उसने मुझसे भी वादा किया है। सीखो ना हज़रत इब्राहिम से, काश ये तवक्कुल नसीब हो जाए। थोड़ी एज और बढ़ती है। आपने एक बार एक बड़ा कमाल का मंजर देखा कि एक बंदे को समुद्र में उसकी हलाकत हो गई, समुद्र में वो डूब के मर गया। मछलियों ने खाया उसकी बॉडी को, थोड़ी देर बाद उसकी लाश समुद्र के किनारे पे आई, तो फिर जानवरों ने खाया। उसके बाद देखा कि परिंदे आए, परिंदों ने भी उसकी बॉडी से खाया। आपके जहन में ख्याल आया कि या अल्लाह, ये बंदे को क़यामत के दिन तो कैसे उठाएगा? ईमान तो था, मगर इसकी बॉडी के अज्जा तो 3 अलग अलग मखलूका खा गई, और क़यामत के दिन इस वापस खड़ा होना है इसने। सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह से कहा वइज़ क़ाल इब्राहीम, फिर ये देखिए हजरत इब्राहिम का ये वाक़या भी कुरान में मौजूद, 3 पारे में सूरह बकरा। आप कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हजरत इब्राहिम ने अर्ज की कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। इरशाद होता है क़ाला अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम तू ईमान नहीं लाया?
तुझे यकीन नहीं? अल्लाह ईमान लाया हूं, मुझे यकीन है, मगर मैं जरा दिल से देखना चाहता हूं और करार आ जाए, मैं ऐनुल यकीन चाहता हूं, मैं इसको मजीद देखना चाहता हूं। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, कुरान कहता है, रब ने फरमाया कि अच्छा 4 परिंदे ले, फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन, फरमाया उसको अपने साथ हिला ले, अपने साथ मानूस कर ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा पहाड़ पर रख दे। मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया, फरमाया फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पांव से दौड़ते। वअलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, और जान रख अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब हुआ क्या, हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि 4 परिंदे लें। अब आपने चारों परिंदे अलग अलग लिए, मोर लिया, कबूतर लिया, आपने मुर्ग लिया और एक गिद्ध लिया। उन चारों को अपने साथ थोड़ा टाइम रखा ताकि वो आपसे उनसियत पाले, ताकि चारों के बारे में कंफर्म भी हो जाए कि यही 4 है, कोई और मिक्स ना हो जाए। उसके बाद आपने चारों को ज़िबा किया, चारों का कीमा बनाया और चारों का कीमा मिक्स कर दिया, चारों का अलग अलग नहीं, चारों का टोटल मिक्स कर दिया और उसके छोटे छोटे पीस समझ लें 4 पहाड़ पर रख दिए, अलग अलग पहाड़ों पर। और चारों की जो चेहरे थे यानी इनकी खोपड़ियां थी वो अपने पास रखी, उसको उसका कीमा नहीं बनाया, यानी उनके सर आपके पास हैं चारों परिंदे के, चारों का मिक्स कीमा हो चुका है और 4 अलग अलग पहाड़ पर रख दिए। कुरान ने क्या कहा, तो उन्हें पुकारो। अब यह भी जरा आगे आके बताऊंगा इस एक खूबसूरत आयत के जुज से क्या सीखने को मिल रहा है। कुरान ने क्या कहा कि उन्हें पुकारो, तो आपने कहा या अय्युहद्दीक, ए मुर्ख, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊस, ए मोर। आपकी पुकार पर वो चारों परिंदे जो हैं उनका कीमा आसमान पर उड़ना शुरू हुआ है। फिक्शन, ग्राफिक्स है, आजकल एनिमेशन का दौर है, कंप्यूटर पर जनाब लोग बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। सुनो, 5000 साल पहले कुरान में ये वाकया मौजूद है कि क्या होता है, उन चारों का कीमा उड़ता है और अब जिसका मुर्ग का है वो मुर्ग की तरफ, मोर का है तो मोर की तरफ, कबूतर का चारों के जिस्म पूरे कंप्लीट होते हैं। सर नहीं है, सर तो आपके पास है ना, वो चारों परिंदे बगैर सर के दौड़ते हुए आपके पास आते हैं, जिंदा हो जाते हैं मगर सर नहीं है। करीब आते हैं तो हजरत इब्राहिम ने उनका सर जो है वो वापस उनके पास लगा दिया, सब सर भी उनका लग गया, आकर दाना चुगने लग गए। हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होने का वाकया देखा और आपके दिल को इत्मीनान और करार आया, ये मेरा रब ये है, कैसे है